मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बालक के हाथ में अक्षत पुष्प रोली देकर मंत्र समाप्त। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निदानां त्वा निधिपति हवामहे वसोमम् अहं जानी गवदामत्र वचसि गवधर्म। ओम गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अर्पित कीजिए गणेश भगवान के समक्ष। ओम मंगलम देव। ओम मंगलम प्रभु मंगलम सूचित मंगलम कालाग्नि रूपम मंगलम वै धारणम नीलांजनम समाभासन अभिभूतम यमागजम छाया मार्तंड संभवामि शनेश्वरम। कौन सा मंत्र पढ़ दिया शनेश्वरम का? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इसके प्रसाद का भोग बाद में लग जाएगा, ये भी बात सही है। दोबारा बालक के हाथ में अक्षत पुष्प रोली आदि देकर ढंग से पकड़ो बेटा, ढंग से ऐसे करो। प्रसाद में दे सकते हैं, 3 चीजें हो गई। माँ सरस्वती पूजन। ओम पावकानः सरस्वती बाजे विभाजन निमित्ति यज्ञं वस्तुध्याप्सु। ओम सरस्वते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ सरस्वती के समक्ष अर्पित कीजिए। हाथ जोड़िए। आगे लेखनी पूजन। पुनः यही सामग्री हाथ में दीजिए बालक के और पूजा की चौकी पर स्थापित कलम पर मंत्र उच्चारण के पश्चात अर्पित करना है। ओम पुरुदस्मो विसुरुव इंदु अंतमहिमानमानमानं जदीरम एकपदीं द्विपदी त्रिपदी त्रिपदी चतुष्टी दीम अष्टापदीं बुहाबुनानुपतंता स्वाहा। कलम के समक्ष अर्पित करिए। हाथ जोड़िए। भगवान गणेश का स्मरण करिए। ओम गणेशाय नमः। दोबारा इस मंत्र का फिर से उच्चारण करिए, साफ साफ तेज तेज। बहुत ही होशियार है बालक आपका। लेखनी पूजन हो गया। पुनः पट्टी पूजन हेतु हाँ ये रख दो। हाँ आप बीच में रख दो, कोई दिक्कत नहीं यार। पट्टी पूजन के लिए पहले तो तिलक लगाएं पट्टी के ऊपर। विनायक माँ का हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ो माँ का। हाँ ऊपर ही लगा दो। लो विनायक आप भी लगा लो। लगाओ हल्का से। इसको और वही सामग्री हाथ में लेकर और अर्पित करना है। इसको वहीं रख दीजिए। बालक द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा स्थल पर स्थापित पट्टी पर पूजा सामग्री अर्पित कराई जाए। ओम सरस्वती योन्याम गर्भमंतर्यस्याम पत्नी सुकृतम ब्रवती अपारसेन वरुणो नाथ सामनेन्द्र श्रिय जन यत्र सुराजा। हाथ जोड़ो। मंत्रोच्चारण। शंख कहाँ समझे?
Sit down. आगे आओ बिराजिए। लो आगे आओ बेटा। आपका क्या नाम है? हाथ जोड़ के बोलिए। आपके पापा जी का क्या नाम है? आपकी माँ का क्या नाम है? बहुत ही होशियार बालक है। बस शैतानी आप देते हैं। इतना ही बजेगा, ज्यादा सांस नहीं हमारे अंदर। चलिए पट्टी पूजन हो गया। आगे गुरु पूजन के लिए सामग्री को हाथ में लीजिए। अरे बेनू पुनः हम दे रहे। ओम बृहस्पते अति यद योरम आहार्दमदि भवति क्रतो मज्जो विनेशो यद्यश्च वसा रत प्रजात तदा तदस्मासु द्रवणं देहि चित्रम् उपयागरहि तोऽसि बृहस्पते त्वयिषिते योनि बृहस्पते त्वः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुदेव के समक्ष अर्पित करिएगा सामग्री। आगे बढ़िए बेटे। हाँ बढ़िया आगे। वेरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। बस ठीक। हाथ जोड़िए, पलटी मार के बैठिए और गुरुजी से कहिएगा बुद्धि दें, विवेक दें, गुरुजी से बोलो। मेधावी छात्र बनने का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश को भी प्रणाम कीजिएगा। मेरा ऐसे हाथ रखा हुआ, आंधी पांधी मारो, बैठो आराम से। वीडियो बन रही है। विद्यारंभ संस्कार। मोबाइल अपना ले आना जरा, नेट खोल के बोलो, एक कहानी हो सुनानी है। मोबाइल ले आना। तुम बैठो। आप ले, हाँ ले आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिराजिए, पलटी मार के बिराजिए। रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे। एक दिन उस वृद्ध की मृत्यु हो गई।
क्रियाक्रम के पश्चात उसकी वसीयत खोली गई। उस वसीयत में उसने अपनी संपत्ति के साथ 17 को क्या कहते हैं 17 ऊँटों का भी अपने पुत्रों के मध्य बंटवारा किया था। संपत्ति तो बराबर बराबर सभी पुत्रों में बांट दी गई, लेकिन ऊँटों की संख्या 17 थी, जो एक विषम और अभाज्य संख्या, इसलिए उसका बराबर बंटवारा संभव नहीं था। कितने पुत्रों में? 3 पुत्रों में। कितने पुत्र थे? 3। वसीयत में वृद्ध ने कुल ऊँटों का आधा हिस्सा अपने ज्येष्ठ पुत्र, कुल ऊँटों का 1/3 मंझले पुत्र और कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा कनिष्ठ पुत्र के नाम किया था। बेटे बालक ध्यान पूर्वक सुनिए। वसीयत पढ़कर तीनों पुत्र अवाक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन ऊँटों का बंटवारा करें। धीरे धीरे उनमें इस बात पर मतभेद होने लगा। जब मतभेद बहुत बढ़ गया तो उन्होंने गांव के एक विद्वान व्यक्ति के पास जाकर मतभेद सुलझाने का निर्णय लिया। तीनों विद्वान व्यक्ति के पास पहुंचे और अपने मतभेद का कारण बताया। पूरी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति के इस मुद्दे विचार करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। कुछ दिनों के पश्चात तीनों पुत्र पुनः विद्वान व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि उनके मध्य के मतभेद को सुलझाने का उसने कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकाला होगा। लेकिन विद्वान व्यक्ति ने उनसे कहा, बहुत सोचने पर भी मुझे इसका कोई समाधान समझ नहीं आया। आप लोग ऐसा करो, मेरा एक ऊँट ले लो और फिर अपने ऊँटों को वसीयत अनुसार बांट लो। उन्होंने वैसा ही किया। विद्वान वृद्ध का ऊँट लेने के बाद जो विद्वान के पास जो ऊँट था, तो लेने के बाद कुल ऊँटों की संख्या कितनी हो गई? 18। वसीयत के मुताबिक ज्येष्ठ पुत्र को कुल ऊँटों का आधा भाग मिलना था, इसलिए 18 विभाजित 2 तो कितना हो गया? 9 ऊँट। 18 विभाजित 2, 18 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 9। उसके हिस्से में आए कितने? 9 ऊँट। अब शेष 9 ऊँट बच गए थे। कितने बच गए थे? 9। वसीयत के मुताबिक मझले पुत्र को कुल ऊँटों का 1/3 भाग मिलना था, इसलिए उसने 18 को विभाजित किया किससे? 3 से। 1/3 का मतलब होता है 3। तो कितने ऊँट मिल गए मझले को? 6। 3 6 18। कनिष्ठ पुत्र को वसीयत के मुताबिक कुल ऊँटों का 9वां भाग मिलना था, इसलिए उसे 18 को विभाजित 2 तो 2 ऊँट मिले। कितने मिले? 9। 18 विभाजित 9। इस प्रकार 9 + 6 और +2 ऊँट उन्हें बंटवारे में मिले, जिसका योग 17 था। विद्वान वृद्ध का ऊँट शेष रह गया था, जिसे उसने वापस ले लिया। इस तरह तीनों भाइयों की समस्या का निवारण हो गया और उनका मतभेद सुलझ गया। मित्रों बालक, जब कोई ऐसा मतभेद सामने हो जिसका कोई निवारण संभव नहीं दिखता, तब उसे सुलझाने के लिए एक ऐसा सामान्य आधार तलाशना चाहिए जिसमें सभी पक्ष एक मत हो। इस कहानी में वह सामान्य आधार 18वां ऊँट था। तदोपरांत सभी पक्षों से बातचीत कर समस्या सुलझाई जानी चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। तो इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है? किसी कार्य को करने के लिए विवेक और ज्ञान का अति आवश्यक है और विद्या का होना अनिवार्य है। विद्या का होना अनिवार्य है, ज्ञान का होना अनिवार्य है। ज्ञान न चोरी हो सकता है, ना ही पानी से भीग सकता है, ना ही आग से जलाया जा सकता है और ना ही ज्ञान की कभी समाप्ति होती है। ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान है तो सब संभव है और ज्ञान नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। तो इसीलिए विद्यारंभ संस्कार एक विशेष आयोजन है जो बालक की पट्टी पूजन के उपरांत
इस कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ बेटे लाइटिंग करो। विनायक उठ उठ के कहाँ जाते हो बार बार? विनायक पूजा हो रही है, आप उठ उठ के भाग रहे हो। रखो चलो पेंसिल वहाँ पे। चढ़ाओ, पट्टी उठाना तुमने, ओवरराइट कराओ इनको। चलिए पुष्प नीचे रख दो, ओवरराइट कराइए। आओ आओ पेंसिल। अरे ये नहीं चाहिए पेंसिल, ये वाली। बैठी हूँ मैं, आ जाओ मेरे बच्चे। पहले गायत्री मंत्र बोलिए हाथ जोड़ के। पहले पहले गायत्री में वो पढ़ो, ओम भूर्भुवः ओम ववस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लिखिए, पेंसिल को कलम को अच्छे तरीके से पकड़ के और गायत्री मंत्र का लेखन करना है जैसे पापा जी चला रहे हैं। ओम पता कैसे पढ़ेगी लिख कर। जैसे पापा चला रहे हैं चलाने दो विनायक। इधर देखिए, बिंदी तो लगा। बिंदी लगा हुई देखा करो, मेरी शक्ल की तरफ क्यों देख रहे हो। रखिए उधर, लेखनी का भी पूजन करना जो लिखा। पर यदि उसकी अभिव्यक्ति करना ना आए तो भी अनिष्ट हो जाता है। ज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति अक्षरों को पूछकर अभिव्यक्ति की महत्ता और साधना के प्रति उमंग पैदा की जाए। बालक के हाथ में अक्षत पुष्प और रोली चावल देकर लेखन जो इन्होंने गायत्री मंत्र का लेखन किया हुआ है उस पर चढ़वाइएगा, अर्पित कराइएगा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, अर्पित कराइए। छोड़ो, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए हाथ जोड़ लो विनायक, और इसके हाथ जोड़। माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए कि मुझे बुद्धि दो, विवेक दो, सफल बनाने का आशीर्वाद दो। हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से हम अपने ज्ञान से उसको पार कर पाएं और एक सफल व्यक्ति बन पाएं। ऐसा आशीर्वाद हे माँ सरस्वती, हे भगवान गणेश और गुरुदेव बालक को दीजिए। उसके पश्चात एक बार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए बालक। बिनु ओम भूर्भुवः स्वः। तो बोलो ओम। लाउडली ओम बोलो, जल्दी बोलो विनायक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिनु बोल दे, एक बार बोल दे बच्चा। बोल देगा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा है ना। हाँ बोल दो। तो वीडियो बनाइए, फोटो बन के आएगा। जल्दी बोलो, जल्दी।
जल जाने दीजिए, घी और डाल लो थोड़ा और। बस जल गया। घी पिघला ही नहीं है ना, समस्या मुझे है। इसी लगा दो, ऊपर पिघल जाएगा। आप दोनों डालना, 2-3 हाथ हो जाएंगे फिर। विनायक तो हमेशा रहेंगे, वो चीज़ अलग है। ऐसा हाँ, ले लो, थोड़ी सामग्री ले लो, कुछ नहीं है। सामग्री ले लो। हाँ ठीक है, अब ये डालना नहीं, जब पापा कहे ऐसे लो सामग्री, ऐसे करो। हाँ बस, खूब सारी ले लो। हाँ बस ले लो और हाथ में लो, डालना नहीं जब तक पापा ना कहे हैं। ओके, ले लीजिए। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नास्तायाभ्याम वयति दर्शत बपुरसम परिस्तुता न रोहितम नानहु धीरस्तरसरम नाबेम स्वाहा इदम सरस्वते इदम नामम। 5 बार। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नास्ताभ्यां वयति दर्शत वपुरसम परित्रस्तुता न रोहितम नग्नहुदीर्स्तरसरम न वेम स्वाहा इदम सरस्वयम् इदम नामम स्वाहा। घी डाल दो। डालना मत जब तक पापा ना कहें, ठीक है बेटे। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नासाथाभ्यां भयति दर्शत वपुरसम परिस्तुतता नारोहितम नग्नहुदीर्घस्तम सरम नाभेम स्वाहा इदं सरस्वते इदं नमं स्वाहा। घी गरम कर लेती है, कपूर निकाल ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नास्तायाभ्यां वयति दर्शते वपुरसम परिस्तुता न रोहितम नग्नहुदीर्घस्तरम नभे स्वाहा इदं सरस्वते इदं नमः स्वाहा। एक ही ऊपर क्यों चढ़ाते, नीचे चढ़ा दिया करो। घी लाओ। अच्छा, घी इतनी देर में गरम कर लाती है, जाओ गैस से गरम करके लाओ। थी मैं। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु नास्त्याभ्यां वयति दर्शत वपुरसम परिस्तुता नारोहितम नग्नहुदीर्घस्तरम नाभेम स्वाहा इति सरस्वते इदं नामं स्वाहा। स्वाहा। अब जलने दो। शुरू हो गई, शुरू हो गई। अच्छा आपको भैया अग्नि है उसमें क्यों डाल लगे हो बेटा, हाथ जल जाएगा। बेटे जल जाओगे, ठीक है। पूजा अब आरती कर लीजिए, खड़े होके ज्यादा बैठे जैसे करना चाहते हैं मैं क्या बताऊं उसमें, बैठ के ही कर लो। मैं क्या बताऊं, आरती तो खड़े होके ही होती है, ऐसे जहाँ तक मेरा मानना। हाँ तो मैं कुछ कह रही हूँ, खड़े हो तो कहोगे खड़े हो जाए, कहोगे दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता दशी पार्वती पिता महादेवा। को आंख देत सोहन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जय गणेश देवा माता दशी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े देवा भोग लगे पंथ करे सेवा। गणेश जय गणेश देवा माता
जगती पार्वती पिता महादेव शंभु सुतोधारी पूरा करो जगे बलिहारी शरण आए सफल कीज सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव। बजाते हो फिर से बजाइए पुष्कर मैया जय सरस्वती माता विद्या बुद्धि प्रदायक विद्या बुद्धि प्रदायक तुम भूतों के दाता जय सरस्वती माता ओम जय सुतम शोभा तन की ज्योति जले माया तन की ज्योति जले जो सेवक बने आए जो सेवक बने आए सब भंडार भरे जय सरस्वती माता हीरा दंड कमंड माला कर सोहे हंस हंस वाहनी देवी भुवन मन मोहे जय सरस्वती माता कोट स्वरूपा सुंदर कोट वस्त्र धारी कोट पदम पर बैठी सबको सुख हारी जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव इंद्र आदि देवा सनकादिक और नारद सदा करे सेवा जय सरस्वती माता सेवा जय सरस्वती माता तुम के साथ तुम्हारा पूर्ण भय ज्ञानी निज दासन पर करती करुणा कल्याणी जय सरस्वती माता भुवन यश विचारयो सुर गावे देवा सुर नर मुनि सब निषेध करे वेद सेवा जय सरस्वती माता माते करी आय जो कोई न लगावे कहत परम ज्ञान को पावे जब यश कल पावे जय सरस्वती देवा जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता।